जब भी भाई बाहर जाता था तो भाभी वीडियो कॉल पर किसी से बातें करने लगती थी। एक दिन मैंने भाभी के कमरे में कैमरा लगा दिया और फिर जो रिकॉर्ड हुआ वह देखकर तो मेरी चीख निकल गई। इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन रिश्तों में धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुनीता के साथ भी ऐसा ही हुआ था। सुनीता को दोगलेपन से नफरत थी। उसने अपनी जिंदगी में दो लोगों को टूटकर चाहा था और दोनों ने ही ऐसे रूप दिखाए कि वह अपनी सूझबूझ ही खो बैठी। रो रो कर सुनीता की आंखें पत्थर हो चुकी थी। सुनीता का दिल टूट गया था। उसका जी मचल रहा था। उसकी आंखें बंजर हो चुकी थी। एक बूंद भी उसकी आंखों से ना बही थी। रोना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि जो कुछ सुनीता ने देखा था, किसी भी शक की कोई गुंजाइश नहीं रही थी। वह फैसला कर चुकी थी कि उसे क्या करना है। जो घिनौना खेल अपनी आंखों से देख रही थी, फैसला करना मुश्किल नहीं रहा था। वह मंजर आज भी उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगा। जहां से जिंदगी शुरू हुई थी, वहां से डायरी का पन्ना पलटने लगा था। सुनीता के बड़े भाई की शादी थी। वह बहुत खुश थी। सुनीता के तो दिल के अरमान पूरे हो रहे थे, क्योंकि उसके घर में बहुत खूबसूरत भाभी आ रही थी। उसकी भाभी दिखने में लाखों में एक थी, जैसे कोई मोम की गुड़िया। सच कहूं, सुनीता को अपनी भाभी बहुत पसंद आई थी। उसके भैया ज़्यादा खूबसूरत नहीं थे। सुनीता के भाई की उम्र 32 साल थी और उसकी भाभी 26 साल की थी। सुनीता की बड़ी बहन भाभी को उनके कमरे में बैठाकर अपने घर चली गई। वह सभी शादी के फंक्शन से थक चुके थे, इसलिए सो गए थे। सुनीता जब पानी पीने बाहर आई तो उसने अपने भाई को हॉल में सोफे पर सोते हुए देखा। ये देखकर सुनीता को जोर का झटका लगा। भाई हॉल के सोफे पर क्यों सो रहे हैं? पहले तो सुनीता ने सोचा भैया को जगा दूं, पर फिर उसने ऐसा नहीं किया। उसने पानी पिया और अपने कमरे में चली गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से उड़ चुकी थी। रात को तो भैया बहुत खुशी खुशी अपने कमरे में गए थे, और इस वक्त हॉल में। सुहागरात वाले दिन कोई अपनी पत्नी से दूर कैसे रह सकता है? यह बात सुनीता को समझ नहीं आ रही थी। सुनीता सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन जब सुनीता सुबह उठकर बाहर आई तो भैया मम्मी से बातें कर रहे थे, लेकिन पर सुनीता को देखकर खामोश हो गए। उनके चेहरे पर उदासी थी। जो खुशी रात को उसके चेहरे पर थी, अब वह खुशी पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। जब सुनीता को मम्मी ने देखा तो कहने लगी, जाओ जाकर नाश्ता बनाओ। सुनीता किचन में चली गई। भैया और मम्मी फिर से फुसुर फुसुर करने लगे। सुनीता का सारा ध्यान उनकी बातों की तरफ था, पर वह उनकी बातें सुन नहीं पा रही थी। 10 बजे सुनीता ने टेबल पर नाश्ता लगा दिया और उस वक्त भाभी भी कमरे से बाहर निकल चुकी थी। उनकी आंखें सूजी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे रात भर रोती रही हो। सुनीता को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह इस वक्त चुप चुप क्यों है। भाभी ने नाश्ता भी ठीक से नहीं किया और वापस अपने कमरे में चली गई। वह ज़्यादातर अपने कमरे में रहती थी। सिर्फ रात को ही वह अपने कमरे से बाहर निकलती थी। जब उसके पति घर आते, वह सभी के साथ बैठकर खाना तो खाती थी, पर किसी से बात नहीं करती थी। और जब से सुनीता के भाई की शादी हुई थी, वह तो हंसना बोलना ही भूल गए थे। इसके आगे की कहानी अगले पार्ट में आएगी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।